हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। ए भैया, आज पढ़ाने वाला है समानांतर श्रेणी, नो डाउट। और सीधे रहेंगे टीच आउट। हाँ, सुन लीजिए पहले। अगर दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र हैं, मैथ से माथा दर्द करता है, मैथ तो पढ़ने का मन नहीं करता है, समानांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नहीं तो अगर आप तो आता है तो यह वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। कोई जोर जवाब नहीं है आप पे, क्योंकि आपका ना मन की बात है। जब उम्मीद लेके आए हो भैया कि हमें सीखना है, तो एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, नो डाउट, और सीधे तरह जाएगा टीच आउट। क्योंकि हमने हर एक वीडियो में बोला है, ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन तब जब ध्यान से समझो दे तब। इतना ना बारीकी से पढ़ाएंगे तुझे मालूम भी नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कैसे हुआ, मुझे मैथ कैसे बनाने आ गया। तो कहा जाता है ना, ऑलरेडी आप लोग 10th का अदर स्टूडेंट होंगे तो पढ़े होंगे हिंदी में, अति शुद्ध स्नेहता मार्ग है। जो स्नेह का मार्ग है ना भैया, इतना ना सरल होता है, इतना ना सरल होता है भैया, मालूम भी नहीं चलता है, तो ऐसे हो जाता है। देख लो, आज दाना भी याद है, तो ऐसे हो जाला भैया। तोहरे मालूम भी ना चली हो कि कैसे मैथ का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने आ गया मुझे, तुझे मालूम भी नहीं चलेगा, मुझे तुझे सिखा भी देंगे हम। तुझे मालूम नहीं है तो बताया जाएगा, नो डाउट। सीधे करना टीच आउट सिखाया जाएगा, क्योंकि वही सिखाया जाता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके अंदर जुनून है तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। 100% कह रहे हैं कि आप तो इसका डर भगा देंगे, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना सिखा देंगे। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया, हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 15 तक के प्रश्न तो बताया था, नो डाउट, और सीधे टीच आउट कराया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। हमने फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, हाँ 4 लेसन, सब कुछ हमने पढ़ाया है, एकदम बारीकी से पढ़ाया है, और नो डाउट और सीधे टीच आउट कराया है। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाए, नो डाउट, और सीधे किया जाए टीच आउट। क्योंकि जब तक सांस है भैया, तब तक आपके लिए आस है, वही कराएंगे। तो आज 16 नंबर प्रश्न तो देखेंगे कि कैसे कम समय में, जैसे शॉर्ट और ट्रिक द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि इस चैनल पे ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी दिलाता है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं भैया। तो 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई देता होगा, अब तो ही जाती सर जी, तुम्हारा एक मूल है 2h² + 5h - 12, 2h² + 5h - 12, ठीक है ना, का एक मूल है इक्वल टू 0 का मूल है, ठीक है ना। अब तो ये सर जी, तो समानांतर श्रेणी का प्रश्न नहीं है भैया, ये एमबीडी गाइड है, दे दिया है, 2023 में पूछा है प्रश्न, बता देते हैं। अगर छोड़ते तो अगर कहीं आप कहते सर जी नहीं बताएं, इसलिए बताना जरूरी लगा, बता देते हैं। हमें भी तो मालूम है कि यह एपी का प्रश्न नहीं है। चलिए देख लीजिए, क्या दिक्कत है, 10th का ना है। आप मूल वाला अदर 4 लेसन पढ़े होंगे हमसे ऑब्जेक्टिव, तो बना सकते हैं आप। चलिए तहरा है ट्रिक बताएंगे, इसका भी टेंशन मत लीजिएगा कि 2h² + 5h - 12 इक्वल टू 0 का एक मूल है। कौन सा मूल होगा भैया, मूल तरेगा तबुल, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। देख लो, एक लाइन में बस आंसर आने के लिए आ जाएगा, एक लाइन में ही आंसर था। लाइन लगा देंगे भैया, देख लेना, फर्स्ट और लास्ट से दूना तरेगा तो 12 दूना 24 होगा भैया, 12 दूना 24 होगा, h² होगा, अब प्लस माइनस होगा। ध्यान देना, 12 दूना 24 होगा, प्लस माइनस होगा, h² तो h² होगा। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे भैया कि जोड़ने घटाने पे 5h आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5h आ जाए। तो कहो देती क्या सर जी, 8 × 6 = 48, ए सर जी सॉरी 24 न बहो, 4 × 6 = 24, 4 में से 6 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। 8 × 3 = 24, हाँ 8 में से अगर 3 जाए तो 5h आ जाएगा। आ जा रहा है ना, 8 × 3 = 24 कर देते हैं। बस यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना, सबसे पहले बड़ा वाला डिजिट लिखना, 8h तो लिखेंगे, 8 × 3 = 24, 3h। बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अपने से सिंबल लिखना है। अगर प्लस है तुम यहाँ पे माइनस लिखो दे, तभी ना प्लस माइनस हो जाता, तो 8 2h में से 3 2h जाए तो 5 2h आएगा।
तो यहाँ पे तीसरा सिंबल रहेगा माइनस का, दूना तरह देख लो प्लस माइनस माइनस 8 त्रिका 24 एच में तो एच स्क्वायर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बस आंसर आ गया भैया। एच है तो तुम एच लिख देना आराम से, टेंशन मत लेना। एच है तो एच लिख देना, अब प्लस में है तो माइनस में 8 लिख देना, प्लस में है तो माइनस में 8 है तो माइनस में लिख देना। अब देखो यहाँ जो भी सिंबल होगा, जो भी संख्या होगा उसको क्या करना है, सॉरी बट्टे में कर देना है, सिंबल नहीं। तो प्लस में हिले है तो प्लस में उतरेगा, जो भी यहाँ पे संख्या होगा उसको बट्टा में कर देना है। देख लो दूसरा था एच है तो एच लिख देना, माइनस में है तो प्लस में लिख देना, जो भी यहाँ पे संख्या होगा उसको बट्टा में लिख देना। अगर कोई संख्या नहीं होगा तो बस मत लिखना, टेंशन मत लेना। तटने वाला है तो ताट दो चौथा 8 माइनस 4, तटेगा नहीं तटेगा तो ए दो हो जाएगा -4, ए दो हो जाएगा 3/2। तो हमारा कोई भी शून्यांक, बस इतना ही पे तो आंसर आ गया, दिखाई दे दिया तुम्हें। ए दो होगा आंसर हमारा -4, नहीं तो 3/2, 3/2 होगा नहीं तो -4 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीक आउट होगा। चलो आंसर देख लेते हैं। तो हमारा 16 नंबर था राइट आंसर -4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्टेट में दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट ए भैया कैसे होगा टिक आउट। चलो 17 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तह रहा है, क्या तह रहा है, समानांतर श्रेणी 3/4 तोमा 5/4 तोमा 7/4 तोमा 9/4 डॉटो डॉटो का सर्व अंतर है। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। जब पूछ देता भैया सर्वांतर माने सर्वांतर मतलब डीव, जब पूछ देता सर्वांतर तरते रहना छुमंतर, कैसे बता देते हैं। जब चाहे जाना भैया सर्वांतर निकालने के लिए तो दूसरा पद में से पहला पद तो घटा दिया जाता है, दूसरा पद तो में से पहला पद तो घटा दिया जाता है। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद क्या है 5/4 है, -3/4 है, -3/4 है। देख लो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 4 है तो बट्टा में 4 हो जाएगा, 5 में से 3 दिया, ये सर जी 2 आ जाएगा, 3 4 5 2 तम 2 2 दूना 4 हमारा 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। ये सर जी बट्टा तो जोड़ नहीं बना है, हमने बट्टा तो जोड़ ही 2/4 लिखा है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। देख लो भैया ऐसा ही लघुत्तम निकाला तो 4 से 4 आएगा, 5 4 एतम 4 तो 5 एतम, देख लो बता देते हैं यहाँ पे बेसिक से तो ऐसे लिख देते हैं सर, 4 एतम 4 तो 5 एतम 5, माइनस है तो माइनस, 4 एतम 4 तो 3 एतम 3, 5 में से 3 दिया 2/4, 2 एतम 2 2 दूना 4, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है, 1/2 ना आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दिमाग में तुम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी बोल दिए कि जब पूछे जा सार्वंतर ए भैया तरते रहना छुमंतर, घटावे ना है बट्टा दे घटा देना है, क्या दिक्कत है, तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। तो चलो हमारा राइट आंसर होगा 17 नंबर था 1/2, ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे होगा टिक आउट, सिर्फ देखने की जरूरत है। तारा 21, अच्छा ठीक है, 21 18 15 डटो डटो ता कौन सा पद शून्य है। तो जब पूछ देना भैया कि कौन सा पद शून्य है तो उसको अंतिमवा पद मान लेना। तुम इतना ध्यान रखना कि जब पूछ दे भैया कि कौन सा पद शून्य है तो उसे अंतिमवा पद मान लेना। अंतिमवा पद तो कहते एन, अंतिमवा पद तो कहते भैया एन, ठीक है ना। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर देखते आए हैं तो आप तो चीज बल्ले बल्ले, हाँ सर जी मुझे आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आएगा ही। जब कह दे अंतिमवा पद तो अंतिमवा पद तो शून्य मान लेना, बस निकाल देना, ए नितमान निकलना होगा, ए इक्वल टू 23 हो जाएगा, तुम्हें मालूम है। और डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1 होता है। तो 18 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हो तो सर जी 3 बचेगा, वो किसमें माइनस में, किसमें बचेगा माइनस में, चाहे 18 19 20 21, 18 में से 23 जाएगा तो -3 बचेगा। कैसे, क्योंकि 18 में से ना 23 घटाना है, घटा देते हैं 3, देखो इधर से घटेगा नहीं तो इधर से घटा देंगे, 23 में से 18 घटाएंगे 3 हो जाएगा। जिसका लाठी उसका भैंस, यह बड़ा संख्या इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाते हैं, माइनस वही तो लिखते हैं। इतना बेसिक से बताएं, 10th में चले गए हो, तुझे मालूम ही होगा। चलो an का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर तो बुलाते हैं, हमें ए नितमान निकालना है, ठीक है ना।
तो अरे कौन सा पद माने कितना नंबर पे शून्य आएगा भैया, तो उसको अंतिम पद कर दो। ए नीचा मान मुझे निकालना है, चलो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो, एन टिक बाई टिक ए प्लस एन माइनस 1d, नहीं ले जा ठंडी, क्योंकि गर्मी का मौसम है भैया, पढ़ने की जरूरत है। जीरो है तो जीरो दे देते हैं, ए का मान 31 दे देते हैं, प्लस है तो प्लस, एन का मान सर जी मुझे नहीं मालूम है, चलो नहीं देंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, डी का मान -3 है तो -3 दे देते हैं। जीरो है तो जीरो, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू माइनस से इसमें गुणा करेंगे एन में तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। जीरो में से 31 जाएगा, -31 हो जाएगा, प्लस में है ही तो बराबर इधर आ जाएगा, माइनस में इक्वल टू -3n। समझ लेना, क्योंकि इसमें भी n नहीं है, इसमें भी n नहीं है, एच जाती है क्या है तो एक तरफ कर देंगे तो इधर आएगा बराबर थे, तो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता तो माइनस में हो जाएगा। अब लेना माइनस माइनस प्लस, -24 हो जाएगा इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस काट देंगे, 3 देखो यहाँ पे दूना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 3 से 33, 3 बटे 24 हमारे n इक्वल टू आएगा 8। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलो देख लेते हैं, तो 18 नंबर का राइट आंसर 8, नो डाउट तो इसे दिया जाता है टिक आउट, जो अभी हमने समझाया है। तो 18 नंबर का राइट आंसर 8, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा, सीधे होगा टिक आउट। हाँ, 8वां पद, क्योंकि इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव में भैया नो ऑब्जेक्शन कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख, तो नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये भैया नो डाउट तो इससे होगा टिक आउट, सिर्फ करने की जरूरत है। यदि समानांतर श्रेणी का पद ए एन इक्वल टू 9 - 5n, ठीक है ना, 9 - 5n, तो A7 इक्वल टू क्या होगा, वाट क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। यही तो करने की जरूरत है। A7 माने 7वां पद, A7 मतलब 7वां पद, A2 माने दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, A4 माने चौथा पद, उधर A7 माने 7वां पद। तो मतलब n के जगह पे क्या है भैया, 7 है। A7 जैसे A2 दे दिए तो an होता है, तो n की जगह पे 2 है, माने दूसरा पद। उधर A7 माने n की जगह पे क्या है, 7 है, an होता है ना, तो n की जगह पे 7 है, तो भैया 7वां पद तो हरा है, तो बस n की जगह पे 7 है, तो इसी 7 तो यहाँ पे रख दो, 7वां पद निकल जाएगा। n के जगह पे 7 है तो A7 कर दो, बराबर में कर दो, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, n के जगह पे क्या रखा था तुमने, 7, क्योंकि n तो रहा है n जगह पे 7, A7 वही तो बात है, 7 कर देते हैं। जब दे दिया 7 तो मत करना बात, 9 है तो 9, माइनस प्लस, -7 × 35 हो जाएगा भैया। तुझे समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, देख लो। 15 में से 9 दिया, 9 6 15 होता है सर जी, 9 6 15 होता है, 6 बचेगा, माइनस में है, माइनस में दे दें, ए सर जी यहाँ पे 2 बचेगा ना, -26 होगा। 35 2 में से 9 तो चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -26। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, A7 का मान -26। चलो आंसर देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 19 नंबर का -26, ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देख लो भैया 2031 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अरे सर जी कौन प्रश्न था, 19 नंबर, हाँ 2031 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे तरह टिक आउट, सिर्फ समझने की जरूरत है तुझे सिर्फ समझने की जरूरत है। समानांतर श्रेणी 25 20 15 डटो का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, माने कौन सा जो आएगा पद वो प्रथम का होगा, ऋणात्मक होगा, माने माइनस में होगा। कौन सा पद आएगा कि माइनस में होगा, इस ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन बार बार रखो दे, ठीक है ना, जिसे अदर चौथा पद निकालो दे, फिर चेक करो दे, तो 4 बार भैया रखो दे ना, 4 ठो ऑप्शन दिया है, समय बहुत ज्यादा लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। कौन सा पद ऋणात्मक होगा भैया, देख ले कितना था डिफरेंट है, तो दे 5 था, पहला पद 25 है, दूसरा पद 20 है, मतलब -5 का डिफरेंट है सर। उसके बाद
देख लो 15 है, 5 कम आ रहा है, तो ऐसा ही 5 घटाते चलो आ दिन लो बस, नो डाउट हो जा भैया, तो इसे टीच आउट हो। देख लो 15 है तो 5 और घटा देंगे, इसके बाद इसका मतलब 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जब 5 कम है तो इसमें से और ही 5 घटा दो, तब तो ए सर जी 5 आएगा, 5 में से और ही 5 घटा दो, तब तो ए सर जी 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, आ 0 में से और ही 5 घटा दो ना भैया, तो क्या आएगा, तो हो देती है सर जी -5 आएगा, क्योंकि 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 आएगा। बुझा रहा है ना, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है भैया, कोई ऑप्शन का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बनाओ दे, 4 बार हल करना पड़ेगा तुझे, बस नो डाउट सीधे टिक आउट करना सोचो सीखो। तो आ रहा कि ऋणात्मक आएगा, बस ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर पे आया, ऋणात्मक 7 नंबर पे, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 7। मत करना बदल वाला से बात, नो डाउट होता सीधे टिक आउट होता, क्योंकि कंसेप्ट और ट्रिक दोनों दिलाएगा आपको, पहले से हमने बताया है, तुम ऑप्शन से बना के देख लो वही आंसर आएगा। दिला दें, ऑप्शन से दिखा दे तुझे, चलो दिला देते हैं। बोले थे ना कि हमारे एन मान्यता होगा 7 होगा, देख लो 7 पे माइनस आइए रहा है, देख लो ऑप्शन से an=2, देख लो 7 तो आंसर दिया ही होगा, दिला देते हैं पहले तुझे, ऐसे ही आंसर आ रहा है ना 7, हमारा 20 नंबर राइट आंसर 7, मत करना बात, देख लेते हैं 20 नंबर राइट आंसर 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। बनाते भी देख लो 7 नंबर पे -5 आएगा, चाहे टेंशन ले लेते हैं वो। an मुझे मालूम नहीं है सर जी, 7वां पद सीधे जान लीजिए, a7 a7 का फॉर्मूला होता है a + 6d, तुझे मालूम होगा a + 6d 1 कम होता है, चलो a7 a का मान सर जी 25 है, प्लस 6 है, और डी का मान -5 का अंतर है, क्योंकि 20 में से 25 घटाओ दे तो -5 आएगा, 20 में से 25 घटाओ दे तो -5 आएगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है, इसका सिंबल ज़्यादा यही -5 दे देते हैं। देख लो भैया आंसर एकदम दौड़ते हुए आएगा, टेंशन मत लेना तुम थोड़ा सा भी, -5 दे देते हैं। देख लो 25 प्लस माइनस -6 × 5 = 30 में से क्या दिया 25 दिया, कितना दिया -5, हमने कितना लिखा है 7 नंबर पे -5 लिखा है, कितना लिखा है 7 नंबर पे -5 लिखा है, कितना आ रहा है -5 आ रहा है, क्या रखे एन के मान 7, तो हमारा राइट आंसर एन के मान क्या होगा 7, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। हमने तो ऑप्शन में देख लिया कि 7 है तो 7 चेक कर लिए, चेक करते भी तुझे दिखा दिए, देख लो 7 नंबर पे -5 ही आ रहा है, मगर ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ऐसे जहाँ पे जैसे कंसेप्ट काम करे कम समय में बने वही कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा आपको, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो हमने अभी बताया ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया, तो इसी तरह टिक आउट, टेंशन क्यों ले लेते हो भैया, थोड़ा मार्कर बदल देते हैं, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो यदि h + 2, 3h और 4h + 1, ठीक है ना, समानांतर श्रेणी में हो तो h समान होगा, तो पहले याद रखो कि समानांतर श्रेणी में तब आता है, तुझे मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुन लेना, कि जब डिफरेंट बराबर होगा, अंतर बराबर होगा तो समानांतर श्रेणी में होगा। जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था, सीढ़ी का जो थन्ना रहता है डिफरेंट उसका बराबर रहता है, तो वह भी समानांतर श्रेणी का अंतर्गत कह सकते हैं उसे। अंतर जब बराबर रहेगा भैया तो समानांतर श्रेणी में है, तो इसका अंतर जो बराबर ही होगा, बल्कि कह रहा है एच का मान क्या रखें, समानांतर श्रेणी में बराबर अंतर होगा वही होगा। चलो ऑप्शन से इसे बनाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, चलो 1 रख के देखते हैं, जब 1 रखेंगे यहाँ पे एच जगह पे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे 4 एकम 4, 4 8 5। अब बताओ यहाँ पे अंतर कितना था है, 0 था है, यहाँ पे अंतर 2 था है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो 1 दे रहा है होगा, तो होती सर जी नहीं है होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर 0 है, यहाँ पे अंतर 5 है, समानांतर श्रेणी में नहीं आ रहा है।
अंतर बराबर आता तभी ना होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होता। चलो भैया ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। टेंशन मत लेना तुम, एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जब तुम प्रयास करोगे बनाओगे तो 2 बार ऐसे ही दिखाई देने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 2। चलो 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर एपी बनाने के बाद अंतर बराबर आ जाए तो होगा। जब 2 रखेंगे यहाँ पे एच पे तो 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा, 3 दूना दूना में ना है यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 देख लो, 4 दूने 2 हो जा एच पे प्लस 8, 4 दूना 8 है 9, यहाँ पे देख लो 6 में से 4 जाए तो 2 बचा और 9 में से 6 जाए तो 3 बचा। अंतर बराबर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है भैया, तो तोहदती बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, एकदम बारीकी से समझाएंगे भैया, टेंशन मत लेना। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3। चलो भैया चेक कर लेते हैं। अगर हम एच पे 3 रहते देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 3 रखेंगे तो 3 2 5, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 3 रखेंगे तो 3 14 12 8 13, देख लो 9 में से 5 दिया तो 5 4 9, 13 में से 9 दिया तो 7 हो गया 4। इसका मतलब अंतर क्या है, बराबर है, इसका मतलब एपी में है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। एच पे क्या होगा 3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया कैसे तरह टी डाउट सिर्फ समझने की जरूरत है। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 2 6 10 और था सर जी डॉटो 82, ठीक है ना, 82 में पदों की संख्या है। इसमें कह रहा है कि ऐसा ही अगर बढ़ते जाए 2 4 10 14 ऐसा ही बढ़ते जाए, लास्ट में 82 दे रहा है। इसके तुल पदों की संख्या कितनी होगी, बीच में तो मालूम नहीं है, कैसे दिन पाओगे, क्या फॉर्मूला है सर, उसके लिए टेंशन मत लेना। ए मान तुझे मालूम हो गया कि 2 है, जो 8 नंबर पे रहता है वही ए रहता है। डी मान हमने बताया था कि घटा के देख लेना, अंतर निकाल लेना, डी मतलब डिफरेंट, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाए, डिफरेंट भी तुझे मालूम हो जाए। और जो लास्ट में दिया रहता है वही अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद तो कहते हैं हम ए एन, हमने पहले ही बताया है 82 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या मतलब एन, संख्या मतलब नंबर एन, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। एंटीवाइटिक फॉर्मूला है ए एन का, जो तुझे मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, नहीं लगेगा ठंडी, दे लो। एन का मान 82 दे रहा है तो 82 दे देते हैं, इक्वल टू ए का मान 2 दे रहा है तो 2 प्लस एन का मान सर जी मालूम ही नहीं है, निकालना है। एन का मान एन है तो एन, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, डी का मान 4 है तो 4, देख लो 82 अब प्लस में है तो माइनस में कर दो, 4 से दूना करेंगे तो 4 एन हो जा, 4 एटम 4 हो जा, देख लो 80 हो जाएगा भैया, घटा देंगे 80 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो इधर आए तो प्लस में, इक्वल टू 4n, 84 हो जाएगा इक्वल टू 4n, देखो 4 दूना 8, 4 एकम 4, n इक्वल टू 28, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 22 नंबर का राइट आंसर 31 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा टी आउट। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट ए भैया सीधे होगा टी आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे तरह टी आउट सर जी सिर्फ समझने की जरूरत है। दे लो भैया, दे रहा है √2 √8 √18 आर, शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रश्न हमने बताया है भैया, मुझे याद आ रहा है, हाँ देख लेना। अच्छा आ गया, प्रश्न नंबर 1 तो देख लेना, प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 1 ऐसा सेम है। अगर तुम प्रश्न नंबर 1 तो सीख जाओ तो 23 नंबर बना लो दे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है सर जी, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए नहीं तो बता दे, क्या बताइए देते हैं तो देती सर जी बता दीजिए। चलो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या 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 कह रहा है सर जी, √2 √8 √18 √32
अंडर रूट 32 ता 32 ता पदांतर क्या है? पदांतर मतलब क्या होता है सर जी, बता दीजिए। पदांतर मतलब पदों का अंतर। पदांतर माने दो चीज शब्दों से मिलकर बना है, पद और अंतर। पद तभी ना हुआ है पदांतर, माने पदों का अंतर, दो पदों का अंतर, कोई भी दो पद का अंतर निकाल लो। तुझे मालूम है मतलब डिफरेंट सार्व अंतर उसी तो बोलते हैं, डिफरेंट है पदांतर, बात इतनी है। a2 माइनस a1 होता है तो दूसरा पद -8 - 2 घटा दो दे। ये सर जी मुझे रूट वाला घटाओ तो आता ही नहीं है। तुझे नहीं आता है भैया, सीख ले, हम चाहे लिए हैं। चलो देख लो, एकदम विस्तार से बताते हैं, टेंशन मत लेना। सबसे पहले अंडर रूट में है तो इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो दो दो जोड़ा लग रहा है तो इसको दो तो बाहर रख देंगे, ये दो तो नहीं ले जा, इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जिसका जोड़ा बाहर लगेगा, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर रखेंगे, और जिसको नहीं रखा लगा उसको अंदर कर देते हैं। तो 2√2 तो हम 8 के बराबर में लिख देंगे 2√2। जांच भी कर लो, जो बाहर रह जाए उसको 2 बार गुणा करेंगे, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8। सर बात तो बराबर है, -√2। यहाँ पे देख लेना 2√2 मैंने 2√2 में से a2√2 घटेगा तो कितना ले दे, a2√2। हाँ हमारा डिफरेंट कितना निकल गया, 8√2। मतलब हमारा अंतर क्या आएगा, √2। नो डाउट हो जा, सीधे टी आउट हो जा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 23 नंबर द राइट आंसर √2 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। देखिए ऐसा ही प्रश्न तो पूछिए देता है, जो अब प्रश्न नंबर 1 में है ऐसे ही सेम है, तारा वहां पे सार्व अंतर लिख दिया है, यहाँ पे पदांतर लिख दिया है, ठीक है ना। 23 में पूछा है, पूछने का चांस भी है, ऐसा पूछ भी सकता है। पदांतर और अंतर समझ लेना, बात इतनी है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तुझे तभी भी मायूस होने नहीं देंगे भैया, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, टेंशन मत लेना। तारा समानांतर श्रेणी 14 9 4 -8 ठीक है ना। ता n पद होगा, मतलब एनवा पद क्या होगा, तारा n पद होगा, एनवा पद भैया क्या होगा, नो डाउट होगा रे मेरे प्यारे, सीधे टीच आउट होगा। तारा है ना कितना नंबर है, एनवा पद होगा। अब एन तो मुझे मालूम ही नहीं है कि अंतिमवा पद क्या है, टेंशन भी मत लेना, तुम टेंशन जरा सा भी मत लेना भैया। ए मालूम है ना कि 14 है, ठीक है ना। डी निकाल लो, डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब दूसरा का पद क्या है 9 है, पहला पद -14 कर देंगे। a2 - a1 दूसरा का पद माइनस पहला पद। अब डिफरेंट निकल जाएगा, 14 में से 9 तो तातर घटा दो तो 5 आएगा, 5 4 14 सॉरी 9 5 14 होता है, 5 आ जाएगा वो माइनस में, क्योंकि इसका सिंबल ज़्यादा है, यह बड़ा संख्या इसका आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है ना। पदांतर पूछ रहा है, ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, बस टेंशन मत लेना, आ जाएगा हमारे आंसर। ए का मान 14 है तो 14, प्लस है तो प्लस, एन का मान सर जी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है भैया टेंशन मत लो। 1 है तो 1, डी का मान -5 तो -5 दे देते हैं। 14 प्लस जब -5 में n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 एकदम 5 हो जाएगा। अब देखो 14 जब प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -5n प्लस प्लस प्लस, देख लो ये दोनों एक जाति का है, दोनों भैया एक जाति का है ना, इसमें भी n नहीं है इसमें भी n नहीं है, तो 14 में जब 5 जोड़ दे तो 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, -5n an = आ जाएगा, यहाँ पे साफ लिख देते हैं an = आ जाएगा। 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19 -5n, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। या तो आंसर यह दिया होगा और नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, टेंशन मत लेना, बात बराबर है। 19 प्लस में ना, इस तो आगे पीछे भी कर सकता है, टेंशन मत लेना। हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 24 नंबर का राइट आंसर जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 19 - 5n, 19 - 5n ऑप्शन नंबर बी, 19 - 5n ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, क्योंकि वही तरह जाता है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट तैसे होगा टिक आउट, सिर्फ तुझे समझने की जरूरत है, टेंशन मत लेना, इजी है। यदि 2h - 1 और क्या 3h + 2 और क्या 6h - 1, ठीक है ना, किसी समानांतर श्रेणी के 3 त्रमागत पद है तो h समान होगा। त्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, पद है तो h समान होगा। इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले ही बता देते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए तो देख लो। ऑप्शन नंबर ए में 25 नंबर ना है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 3। चलो पहले 3 तो देखते हैं। अभी हमने बताया था समानांतर श्रेणी में तब होता है जब अंतर बराबर होता है, तब होता है, दे लेते हैं। ए तो रहते तो 3 के जो है ए 2 है तो 2 h से पिता रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 - 1 तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 2 है तो 2 h से 3 माइनस है तो -1 है तो 1 तो 3 दूना 6, 6 में से दे कितना आ जाएगा 5। अब देखो 3 दूणे h से पे फिर 3 +2 3 3 9 9 2 10 10 11 क्या होगा 11 3 3 9 9 2 11। अब यहाँ पे देख लो 6 है तो 6 h से पे 3 -1 दो 3 छते 18 18 में से ए जाए तो क्या बोलोगे 17। देख लो 11 में से 5 दिया तो क्या बोलोगे सर जी घटा लो, A2 - A1 करो, डिफरेंट नहीं डालो, देखो बराबर आ रहा है नहीं, तो बोलो देती है सर जी 6 होगा, ताकि 6 5 11 होता है, इससे घटा लो 17 में से 11 जाए कितना होगा, ये सर जी 6 होगा। अंतर बराबर तो इसका मतलब AP में है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि h जगह पे 3 ही होगा, h जगह पे भैया 3 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलो देख लेते हैं। तो 31 नंबर था ए सर जी 25 नंबर था राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। 25 नंबर था राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। देखिए यह प्रश्न 2023 में पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने का चांस भी है, पूछ भी सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है, नो डाउट सीधे टिक आउट कराया है। टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे परीक्षा बीतेगा महामाराथन तलाश चलेगा, एकदम 1 घंटा 2 घंटा के तलाश चलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। टेंशन मत लेना, एकदम BBI सीरीज में। तो अब बस आप सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत है, अभी सिर्फ आप तो मनोबल बढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव से जो डर लगता है उस डर तो भजाया जा रहा है, नो डाउट सीधे टिक आउट कराया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए और पूरा MBD के निचोड़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे पढ़ने का मौका देना चाहते हैं तो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए ए भैया बाय बाय टाटा, जय हिंद।